मैं बिना समय बर्बाद किए हुए एक बार आपको बाजार दिखाऊंगा और उसके बाद एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट का, इस शब्द का, सर्जिकल स्ट्राइक्स, इसका मतलब क्या है। आपके स्क्रीन पर आप देखें मार्केट्स ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पर 8801 के हाई के वर्सेस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8734 पे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मिस्टर उमर आगा जुड़े हैं बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहली चीज़, अभी आपने सुना इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, सर्जिकल स्ट्राइक्स, हम आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द नज़दीक बिल्कुल भी कंफर्टेबली उनका मूवमेंट स्वीकार नहीं करेंगे। कितने बड़े वर्ड्स यूज़ किए इस वक्त। देखिए, बहुत पावरफुल मैसेज उन्हीं ने दिया है और अच्छी बात यह है कि वहाँ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के जो हैं उनसे भी बात की, उनको भी बता दिया पाकिस्तान को कि हमने कौन कौन सी जगहों पे मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं और उसमें क्या नतीजा निकला है। तो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर्मी ने अपनी मेंटेन रखी है। दूसरी बात ये कि उनके मैसेज में ये था कि हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वहाँ से आतंकवादी भारत में आए और हमारे यहाँ की आम पीसफुल लाइफ को यहाँ पे आके उसको बिगाड़ें या डिस्टर्ब करें। तीसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान तैयार है हर इवेंचुअलिटी के लिए, लेकिन हम अमन शांति में बिलीव करते हैं। हम हर मसले को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, मिलिट्री ऑप्शन हमारा नहीं है। लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है, फायरिंग सीमा रेखा का उल्लंघन करता है, वहाँ पे फायरिंग करता है और इन्फिल्ट्रेशन करता है, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको हर तरह से रोकने की कोशिश की। मैं सर इसका मतलब ये समझूं कि जो उरी अटैक हुए उसके बाद फाइनली अगर आप देखें, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, केंद्र सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो इटसेल्फ, डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर सेनाएं हो, अब पूरी तरह तैयार है। आई मीन ये आखिरी है, हम इसके आगे और ये ऐसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। I mean, ये एक रेखा खींच दी गई है कि साहब ये इन्फिल्ट्रेशन किसी शर्त पर नहीं बर्दाश्त होगा, कहीं भी, कश्मीर हो चाहे जम्मू कश्मीर का रीजन हो या कहीं और भी हो। और इसको अगर आपने किया तो ना आपसे बातचीत की जाएगी, आपको आइसोलेट किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन हम कोई मिलिट्री ऑप्शन इंडिया ने अभी तक नहीं लिया। अगर आप देखें तो वो मिलिट्री की बात करते हैं, वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है वो हमेशा बात करता है कि अगर हम लेंगे तो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की बात की, इंडस ट्रीटी की बात की कि उसको हम रिव्यू करेंगे। उसके अलावा यह है कि MNF स्टेटस की बात की भारत ने कि हम उसको रिव्यू करेंगे। फिर उसके अलावा ये था कि सार्क समिट वहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके यहाँ से आतंकवाद आ रहा है, दहशत और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। उनके यहाँ क्या बात हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं। फिर उसके अलावा इस बीच बिल्कुल मार्केट्स डे ऊपर है, मार्केट्स डे ऊपर है। मैं अगर साहब आपसे यही पूछना चाहता था कि एग्जैक्टली देखिए आपने डिप्लोमेटिक चैनल को भी खंगाल लिया था सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली जब भी अगर आप देखें ये बात हो रही थी कि भाई कार्रवाई की जानी चाहिए, सेना कार्रवाई करे, सर्जिकल स्ट्राइक्स करना और उसका एस्केलेट हो जाना, इसका कितना डर होता है। देखिए, बहुत डर होता है स्पेशली ऐसे मौक़ों पे कि जब दोनों तरफ से बॉर्डर के ऊपर ट्रूप्स मोबिलाइज कर लिए हैं, पाकिस्तान ने वहीं पे वो एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्हीं ने टेररिस्ट भी बिठाल रखे हैं जिनको इन्फिल्ट्रेट भी करा रहे हैं। तो कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उसकी वजह से एक मेजर कन्फ्रंटेशन की नौबत आ जाती है। ये इंडिया चाहता नहीं था, लेकिन ये कि जब उन्हीं ने दोबारा से वहाँ पे बॉर्डर पे फायरिंग शुरू की तो उसके रिस्पांस में उन्हें मेजर रिस्पांस दिया गया। जितना उन्हीं ने किया उतना ही रिस्पांस उनको उसी प्रोपोर्शन में दिया गया है। और पाकिस्तान को ये मैसेज क्लियर किया गया है कि अभी तो हमने केवल बॉर्डर पे किया है, अगर तुम ये गतिविधियां नहीं रोकोगे तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है अभी केवल POK में हुई है, इसके बाहर भी हो सकती है, संभावना है। आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैसेज कन्वे करना, एग्जैक्टली इससे पहले भारत ने टाइम बाय किया है, ये पूरा का पूरा जो 10 दिन का टाइम रहा सर, ये भारत ने बाय किया है एग्जैक्टली ताकि अपनी खुद की ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको भी भांप लें, उनकी क्या तैयारी है, ये भी होमवर्क किया गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनता को यहाँ इन्फॉर्म किया गया। जबकि कैबिनेट कमेटी ऑन इस तरह की जो होती है सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर, वो कभी उसकी ब्रीफिंग नहीं होती। ये बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि इस कमेटी की मीटिंग हुई और इसको ब्रीफ भी किया जनता को, इसलिए इसकी ब्रीफिंग नहीं होती, इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन जाती है कि हम कुछ तैयारियां कर रहे हैं, हम या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कितनी इंपॉर्टेंस भारत ने इसको दी। और दूसरे उससे पहले ये 10 दिन का जो समय जिसको आप बता रहे हैं, उसमें भारत ने अपनी फोर्सेस को भी मूव किया, करीब बॉर्डर के लाए,
तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पे रखा। यूजुअली 1000 किलोमीटर दूर पे सेनाएं रहती हैं, उनको करीब रखा कि अगर पाकिस्तान से कोई अटैक होता है, सरप्राइज हमको मिलता है। वो भी तब किया जब पाकिस्तान ने जिस तरह के इस महीने के अंदर 2 बार वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया था, न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की बात की, जो कि डिटरेंस है। मैं समझता हूँ कि यही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ही देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वहाँ की सेना के पास है, और सेना वहाँ की काफ़ी हद तक तालिबानाइज हो चुकी है। तो ये सभी के लिए खतरा है। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बहुत जल्दी कार्यक्रम में शामिल हो। और इनफैक्ट आप देखिए, आई थिंक जैसे कि आगा साहब ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, आप बाजार पे इसका इम्पैक्ट देख ही रहे हैं। टाइम बाय किया गया, वक्त लिया गया, और अगर आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक्स की इन्फॉर्मेशन देश को, और आई थिंक पड़ोसी देश को देनी काफ़ी ज़रूरी थी, और उसका इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर। मनीष 8707 मार्केट्स एट डेरो। इससे तो सबसे बड़ी बात है बेन, जिस दिन ये खबर, जिस तरह का एक्सपायरी का दिन है और उसी दिन अगर इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसके बाद ये डर तो होता ही है कि भारतीय बाजार में असर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज देखिए इंट्राडे में 4700 के लेवल को टूटा, उसके नीचे थोड़ी सी रिकवरी वहाँ से देखने को मिले। राकेश, क्या राय होगी एक्सपायरी के दिन इस तरह की खबरें आना, असर बाजार पे क्या गिरावट और देख सकते हैं क्या सेकंड हाफ में? देखिए नीचे में मनीष 8680 एक अच्छा सपोर्ट है, और ये एक बड़ा अनफोर्सिन इवेंट है। ये सब जानते हैं अगर नॉर्मल कोर्स में 8680 के लेवल टूट रहे होते तो बिकवाली की राय देता, बट जिस तरीके से अनफोर्सिन इवेंट है, इसको ट्रेड करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। एटलीस्ट मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है ऐसे इवेंट पे ट्रेड करना, क्योंकि काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो बेहतर ये होता है कि थोड़ा साइड में होके बैठे। तो सीधे तौर पर राकेश मानते हुए कि थोड़ा सा अभी खरीदारी करने से बचे। हमारे साथ नितिन मुनारका भी जुड़ चुके हैं। नितिन, आज एक्सपायरी है और जिस तरह से हम देख रहे हैं बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि एक्सपायरी 8700 के ऊपर होगी या उसके नीचे होने की ज़्यादा संभावना दिख रही है? देखिए डेटा तो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे होनी चाहिए। अगर आप लास्ट 3-4 दिनों से देखेंगे तो एफआईएस का जो रोलोवर्स था वो लग रहा था थोड़ा शॉर्ट साइड में हो रहा है, और आज ये थोड़ी न्यूज़ आने के बाद आपको सेलिंग दिखी है। बट जो मेजर रोलोवर्स हुए हैं वो करीब 8810 की एवरेज से हुए हैं, और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उसके टूटने के बाद सेलिंग आई है। ये नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स का भाव है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने लॉन्ग रोलोवर्स किया वो स्टक है, और शॉर्ट रोलोवर्स काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, और निफ्टी एफआईएस की तरफ से पुटों में भी इधर में काफ़ी बाइंग हुई है। तो मेरा मानना है कि बाजार 86 आपको काफ़ी जल्दी दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू नेगेटिव है, लॉन्ग रोलोवर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और बाजार में देखिए गिरावट बढ़ती हुई, कहीं निफ्टी में 70 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, 8672 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जोरदार गिरावट अक्रॉस द बोर्ड। अब देखिए चौथापा बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी ऊपरी अंकों से देखेंगे तो 100 अंकों से ज़्यादा फिसल चुका, अब 80 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और हमारे साथ बाजार के जानकार जुड़ रहे हैं, निपुण मेहता जुड़ रहे हैं, CEO ब्लू ओशन के। सर, बाजार में जोरदार हम देख रहे गिरावट देखने को मिल रही है, क्या ये केवल एक एक्सपायरी के दिन की मुनाफा वसूली है, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा दबाव और देखने को मिल सकता है? ये मेरे हिसाब से एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी तो जनरली होती है, लेकिन आज फैली स्टेबल मार्केट खुला था। ये जो अनाउंसमेंट बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक्स की आई है, उसी वजह से मार्केट में कुछ नर्वसनेस है। एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो काफी दिनों से पॉसिबल हो सकता था, और वो हमने आज उसकी अनाउंसमेंट देखी है। तो ये एक ज्यादा एक्शन में एस्केलेट हो सकती है, इसी डर से मार्केट में अभी हम सेल ऑफ देख रहे हैं। आई थिंक इफ न्यूज ऑफ स्टेबिलिटी कम्स इन, तो मार्केट को भी हम स्टेबलाइज होते हुए देखेंगे। अभी क्लियरली ये एक्सपायरी की नहीं है, लेकिन क्लियरली जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसकी नर्वसनेस हम मार्केट में देख रहे हैं। सर, अगर अब गिरावट जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 80 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, जिस तरह से 2 घटनाएं अब जुड़ती हुई सामने आ रही, उसका असर देखने को मिला। अगर इस घटनाओं में अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कितनी और गिरावट देखने को मिल सकती है? वेल, जब जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है तो उसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट जरूर होता है, और हमने काफी सालों से इसका इम्पैक्ट हमने मार्केट्स पे नहीं देखा है, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स हैं, ऑलमोस्ट सिंस 1.5-2 डिकेड। क्लियरली इसमें अगर एस्केलेट होता है तो मार्केट्स कुड फॉल टू सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल, जिसमें और भी हम सेल ऑफ देखते हैं, क्योंकि डिस्पाइट जो भी एफआईएफ इनफ्लोज हो रहे थे,
इस तरह की जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में एफआई आउटफ्लोज ही होते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसी का सपोर्ट रहता है। एंड जब इस तरह की नर्वसनेस होती है तो एक रिस्क ऑफ ट्रेड की वजह से डिस्पाइट वैल्यूएशंस या फिर डिस्पाइट प्रॉमिसिंग रिफॉर्म्स एंड प्रॉमिसिंग इकोनॉमी टू इन्वेस्ट इन, एक नर्वसनेस की वजह से एफआई सेल ऑफ जनरली करते हैं। निपुण या एग्जैक्टली वही पॉइंट है निपुण। आई मीन वीरेंद्र दिस साइड फ्रॉम दिल्ली। मैं ये पूछ रहा हूँ निपुण, जिस प्रकार की आई मीन ये देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा अगर आप देखें इसको एक मैसेज करने वाली चीज़ थी। मैसेज कन्वे किया आपने देशवासियों को, जो कि वाकई अगर आप देखें पिछले 10 दिन से काफ़ी अगर आप देखें तो बुरा फील कर रहे थे। खैर इस बीच मैं निपुण आपसे बात करूंगा। अमित शाह वोरा भी हमारे साथ है। अमित शाह अभी आपने आई होप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। Yes. और स्टेटमेंट जो सेना की तरफ से था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, हम और भी कर सकते हैं अगर ऐसी स्थिति हो। और आई थिंक ये मैसेज कन्वे सिटीजन ऑफ इंडिया, आम भारतीय को और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी मैसेज कन्वे कर दिया गया है। बाजार इसको लेकर काफ़ी नर्वस फील कर रहा है मैम, क्योंकि ये एस्केलेट भी हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक्स। आपकी राय क्या है, कितना पेन बाकी है इसके बाद? मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये मार्केट ने एक्सपेक्ट किया हुआ सिचुएशन और आउटकम नहीं है। ओके, मार्केट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एट द सेम टाइम टुडे बीइंग द लास्ट डे और द एक्सपायरी डे भी उसका इम्पैक्ट काफी आ जाता है, तो मार्केट में थोड़ा एग्रेसिव रिएक्शन दिया है ये न्यूज को। एंड ऑफ कोर्स फॉर couple of weeks or couple of days markets would like to wait and watch as to how next level of developments are happening, what is Pakistan's move, etc. So I think in that market जो correction की राह देख रहा था, probably this would provide that reason for a slight correction in the market. ओके मैम, एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा क्योंकि मैंने तो वो काल देखा नहीं एग्जैक्टली। मुझे याद आता है जून 1999 जब भारत ने एयर स्ट्राइक्स की थी कारगिल के दौरान। एग्जैक्टली उस वक्त मार्केट्स का बिहेवियर क्या था? मैंने कैसे लेता है बाजार जब भी कभी एयर स्ट्राइक्स या फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात आती है? तो ऐसे एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मेरे ख्याल से मार्केट का एक अंडरलाइंग व्यू है कि दिस विल नॉट एस्केलेट बियॉन्ड अ पॉइंट। ओके, because both are nuclear powers and both know their strength as well as limitations. So definitely this blowing out into any major war is not what market would factor in, but from an overbought position market can go into a cautious mode for a small time. ओके चलिए इस बीच मैं आपको बता दूं यहाँ पर 8600 कभी भी टूट सकता है। 8600 भी टूट सकता है। और देखिए मैं जैसे अमीशा जी ने बिल्कुल सही कहा। आई मीन याद रखिए ये खबर भारत का ये कड़ा रुख, याद रखिए भारत का ये कड़ा रुख। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में विद इन फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपने ये मैसेज कन्वे कर दिया कि हमने रात को स्ट्राइक की है। ये 10 दिन का समय लिया है मनीष भारत ने। हम चाहे आप ये देखिए कि 10 दिन का समय लिया। रोज प्रधानमंत्री के साथ सभी सेना के अध्यक्षों की बैठक होती थी। उसके बाद एग्जैक्टली ग्राउंड सिचुएशन भारत में क्या है, वहाँ क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमने किया उसकी जानकारी उसके बाद देश को और इनफैक्ट पाकिस्तान को कन्वे कर दिया। और देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मनीष एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं यहाँ पे ये बातें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कन्वे कर दी गई होंगी, सबको कन्वे कर दी गई होंगी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और कर सकते हैं। मार्केट से डेलो निफ्टी करीब 2% नीचे, 165 अंक नीचे अगर आप देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब एयर स्ट्राइक्स की सर्जिकल स्ट्राइक्स की जानकारी दी गई ऑलमोस्ट डेलो पर। अब निपुण आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आपको आप बिहेवियर देखिए मार्केट का। ये ऐसा नहीं कि रिटेल बेच रहा होगा, आई थिंक इसके पीछे एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी होगी। तो आप कहां तक जाता देखते हैं इस सेलिंग को आप? वेल जब पेंडुलम उल्टी तरफ घूमता है तो इट कुड गो टू एनी लेवल, बट आई थिंक मार्केट्स में जनरली यू शुड सी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाइंग। इसमें अभी एक शॉर्ट सेलिंग का बहुत बड़ा दौर हम ऑब्वियसली फैक्टर होगा जिसकी वजह से हम इतना शार्प फॉल देख रहे हैं। बट आई थिंक एज न्यूज ऑफ स्टेबिलिटी कम्स इन, क्योंकि इस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल लेवल पे एक बैलेंस व्यू जब ग्लोबल इकोनॉमीज लेती हैं, ग्लोबल गवर्नमेंट्स लेती हैं, तो उसमें एक स्टेबिलिटी लाने की इमीडिएटली एक्शन उसका होता है एट अ ग्लोबल लेवल। तो एस्केलेशन इसका होना बहुत
it will be more of a war of words rather than real रिपोर्ट escalation on the ground. मैं सिर्फ बाजार से ही नहीं, मैं आपको एक आपका जनरल परसेप्शन जानना चाहता हूं। जब आप इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं और जब समय लेकर आप स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, दैट मीन्स आपने पीछे कहीं ये भी सोचा होता है कि नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। आप क्या करना चाहते हैं बताइए हमको, हम सब चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं क्या? ऐसा ही मेरे को अच्छी तरीके से याद आता है, मैं शायद आज से लगभग 17 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जब ऑलमोस्ट बॉर्डर पे जाके उन्होंने बोल दिया था कि आप बलिदान के लिए तैयार रहिए। ये क्या वैसी स्थिति है क्या? इसीलिए आपने टाइम बाय किया, इसीलिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? एग्जैक्टली Well, that is difficult to say, but इसमें काफी इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन में एक पोजिंग करना बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। एक पूरे देश को एक मैसेज देना जरूरी हो जाता है कि फॉर वॉट एवर द कंट्री हैज सफर्ड, सामने एक्शन लिया गया है। We are also not just accumulating troops on the border, but we are also taking action. तो इस तरह के पोज करने से भी एक इम्पैक्ट होता है। Obviously this is a controlled action. इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ चैनल ने ये बात कही है कि कल कुछ ऐसी स्ट्राइक्स हुई हैं जिसमें कुछ पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं, सैनिक जो हैं, शायद हताहत हुए हैं। ऐसी भी आप देखें शायद कुछ बात है, मैं कुछ देर में इसकी पुष्टि करूंगा। बेसिकली खबर ये आ रही है वीरू की जो पाकिस्तानी चैनल के हवाले से ये खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं उसमें जो लोग मारे गए हैं उसके